सैकड़ों होम बायर्स अभी भी सुपरटेक के तमाम प्रोजेक्ट्स में अपने घर का इंतजार कर रहे हैं और यही नहीं, कई तो बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए तरस रहे हैं। क्या बिल्डर को जेल भेज देने से होम बायर्स को घर मिल जाएंगे और बेसिक सुविधाएं मिल जाएंगी? इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सुपरटेक के ही होम बायर्स हैं। मनीष जी, क्या आर.के. अरोड़ा को जो जेल भेजा गया है उससे कोई फ़ायदा होगा? सुपरटेक के लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़ मिलेंगी जिसके लिए आप झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई अभी कब से चल रही है, या फिर लोगों को घर मिल जाए? देखिए, मैंने सुपरटेक में 2010 में घर बुक किया था, लेकिन अभी तक जैसे मुझे घर मिला नहीं है। इसी प्रोजेक्ट सुपरटेक इको विलेज 1 में है। लेकिन कल जो है सो सुपरटेक के CMD आर.के. अरोड़ा को जेल भेजा गया है, कस्टडी में भेजा गया है। ईडी के 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया है और हो सकता है आगे भी जो है सो वो जेल जाएं। तो इस बात की खुशी तो है कि उनको अपने कारनामों की जो है सो सजा मिल रही है, लेकिन एक दुविधा, बहुत बड़ी दुविधा है हम लोगों के मन में कि क्या उनके जेल जाने से हमें हमारा घर मिल जाएगा? अब वो तो जेल चले गए, अब पेमेंट साइन कौन करेगा? जो भी रुका हुआ काम है वो कौन पूरा कराएगा? ये बहुत बड़ी दुविधा है। सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जिनको घर नहीं मिला है, जेल भेजना ठीक है, उन्होंने जैसे कारनामे किए हैं जेल भेजिए, लेकिन जैसे कम से कम हमारे हितों की भी रक्षा करें। हमें घर नहीं मिला है, हमें घर दिलाइए। जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है उनकी रजिस्ट्री कराना भी सुनिश्चित करना सरकार को ही पड़ेगा। कितना सर, रंजना जी, आप भी ये लड़ाई काफी टाइम से लड़ रही हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार की एजेंसी है ईडी, उसने अरेस्ट कर लिया, अब वो जेल में चले गए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपकी जो लड़ाई चल रही है बेसिक कम्युनिटीज के लिए, उसको कोई फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल, जो हमारी बेसिक लड़ाई चल रही है वो तो मुझे पता जब तक चलेगी जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। पहले तो मुझे ये बात नहीं समझती, इस पे तो ये कहावत पूरी फिट होती है कि अब क्या बचता है हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये सबको मालूम है कि सुपरटेक ने मनी लॉन्ड्रिंग अभी नहीं की है, बहुत सालों से कर रहा है। तब क्यों नहीं रोका गया? उसी टाइम पे क्यों नहीं रोका? भाई, आप पैसा यहाँ से वहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? जब एक आम जनता को मालूम है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो रहा है, इस प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट पे लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को घर कई सालों से नहीं मिले, कईयों को भी मिले हैं, कईयों को भी मिलने बाकी है। अभी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स है। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है, जो फंड्स आने, जो इन्वेस्टर्स है, क्या वो इन्वेस्ट करेंगे? जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो कहाँ से, किन पैसों से कंप्लीट होगा? तो इसको हम ये नहीं कह सकते खुशी हो रही है, बहुत ही कह सकते हैं ये मिली जुली प्राधिकरण या बिल्डर्स की थी कि अंडर द टेबल जो भी चल रहा था, कि जो बिल्डर कर रहा था तो सब कुछ खुलेआम चल रहा था। अब ये हम कहें कि इलेक्शन आ रहा है तो इसलिए सब चीज हो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बट जो है ये अब इस राइट टाइम पे ये गिरफ्तार करना इनको, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर मोर देन 90% प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट है, तो 5% जो प्रोजेक्ट है जो बचे हुए जो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और अगर वो नहीं हो पाएंगे तो रहना बहुत मुश्किल होगा। तो इसको सरकार को सोचना चाहिए कि जेल जाना इज नॉट अ सोल्यूशन, इट्स अ सोल्यूशन कि जो प्रोजेक्ट्स उनके वो नए जो लॉन्च करें उसको स्टॉप किया जाए और जो पुराने हैं पहले उसी को फिनिश किया जाए। पुराने फिनिश करना जरूरी है सर, जेल जाने से ज्यादा। उन्होंने 5300 फ्लैट्स यहाँ हैंड ओवर किए हैं और आज की डेट में जिनकी आज से 2-2 साल पहले NDC हो चुकी है, अब इनके पास मटेरियल ही नहीं है उनको तैयार करने के लिए। अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे? जिन लोगों ने पूरे पैसे दे चुके हैं और 2-2, 3-3 साल से वेट कर रहे हैं NDC करके, उनका कैसे तैयार होंगे वो फ्लैट्स? ये कह देते, हाथ खड़े कर देते जी हमारे पास वेंडर्स को देने के लिए पैसे ही नहीं है, तो हम कहाँ से तैयार कराएंगे? अपनी जेब से पॉकेट से हमसे पैसे लेके ये फ्लैट तैयार कराते हैं। बिल्कुल। सो अब ये सिचुएशन आ गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर इस पूरे घटनाक्रम में किसकी बनेगी? अगर बिल्डर को जेल भेज दिया जाता है तो ये सुनिश्चित कैसे होगा कि जो हजारों करोड़ रुपए आम टैक्स पेयर से लगा करके अपने सपनों का घर खरीदने का सोचा था, उनका क्या होगा? जेल भेजना होम बायर्स की नज़र में कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि इसका एक सही रास्ता निकाल करके उनको उनका घर दिलाया जाए, रजिस्ट्री हो और बेसिक फैसिलिटीज मिले। अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा, आज तक।